हाँ जी, गुड इवनिंग। मान लीजिए ये पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन जहाँ पे आप खड़े हैं और 2-3 महीने के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सी एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे ना हर दूसरे स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट आता है कि यार अभी अगर मुझे लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी इन दी कमिंग 2-3 मंथ्स, तो क्या ये वाली अटेम्प्ट मुझे छोड़ के अगली अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? बिकॉज़ अगली अटेम्प्ट 6 महीने बाद आएगी और अगर ये 6 महीने प्लस 2-3 महीने साथ में मिल जाएँगे तो क्या मज़ा आ जाएगा। 9 महीने की प्रिपरेशन, इसमें तो रैंक लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे पास होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं रैंक लेके आ जाऊँगा। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कौन से केसेस में आपको एक कंसिडर करना चाहिए कि आप इसको स्किप कर दें, और जब स्किप करना है तो किस तरीके से करना है ताकि प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप अचीव भी कर पाएँ जो कि गोल की तरह दिमाग में आप डाल के इस वाली अटेम्प्ट को छोड़ के आ रहे हैं। यानी कि रैंक कैसे अचीव करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों ही चीज़ों को चालू करते हैं। पहले देखते हैं कि कब आपको ये वाली अटेम्प्ट स्किप करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफिकल तरीके से दिखा रखा है कि कितनी कितनी परसेंटेज प्रिपरेशन आपकी हो रखी है सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जो भी आप दे रहे हैं। इंटर फाइनल लेवल की बात करते हैं, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 to 8 सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने लाइन से लगा दिए हैं। इंटर और फाइनल दोनों ही लेवल्स पे 8 सब्जेक्ट होते हैं, सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो रखी हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होती है। अब ये कैसी प्रिपरेशन है, एक सब्जेक्ट के अंदर 40% प्रिपरेशन है, दूसरे में 50, तीसरे में 60, ऐसे करते करते 8 सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है 100% प्रिपरेशन। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जिनमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, बुक के अंदर का भी पढ़ लिया, बाहर का भी पढ़ लिया, टीचर से सब कुछ पूछ लिया है, इस सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ तरीके से समझा भी है और लर्न भी कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस ढंग से पढ़ा भी नहीं है, लर्न तो दूर की बात है। ऐसी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है जो कि ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी तरीके से जा सकती है। आई थिंक यू गेट द आइडिया। आइडिया ये है कि आपने कुछ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को लर्न कर लिया है और कुछ को अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं करा है। अगर ये टाइप की प्रिपरेशन है तो आप फंस सकते हैं पेपर में, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको कभी भी आपकी नैया पार नहीं करवा सकता। आपको क्लियर करने के लिए किसी भी लेवल को सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सब आपको अच्छे नहीं लगेंगे। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्टिल आपको सारी चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उनको परस्यू करिएगा सी बनने के बाद, लेकिन सी बनने तक सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो सी नहीं बन पाएंगे। तो ये वाली आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ये चल रही है, या फिर किसी भी तरीके से ऊपर नीचे चल रही है, गलत है। वैसा नहीं होना चाहिए। सबको सेम लेवल पे रखना पड़ेगा, सब में पासिंग मार्क्स लाने हैं। अब उसके लिए आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं तो अभी भी एग्जाम्स को छोड़ना चाहूंगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग गिवन इक्वल वेटेज टू ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्यों, आप क्यों छोड़ना चाहेंगे? अब इसलिए छोड़ना चाहेंगे क्योंकि आपकी 100% प्रिपरेशन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं हुई है। आपको 100% कॉन्फिडेंस सब सब्जेक्ट्स के अंदर अभी भी नहीं है। आप जो चाह रहे थे, आपने सीए स्टार्ट करने के टाइम पे जो भी सोचा था, या फिर लेवल स्टार्ट करने के टाइम पे जो भी सोचा था, आपकी जो जो एस्पिरेशंस थी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वो कंप्लीट नहीं हुई हैं। आप चाह रहे थे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपने 5 बार रिवाइज करे हों, 3-3 मॉक टेस्ट पेपर दिए हों, आरटीपी सारे के सारे पिछले 5 साल के आपने देख लिए हों, वगैरह वगैरह, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। अगर ये आपने अपने दिमाग में गोल बना रखा है तो ये अटेम्प्ट छोड़िए, इसकी अगली छोड़िए, कोई भी अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा हमारा सिलेबस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू नो 100% ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। तो ये तो पोजीशन कभी भी नहीं आने वाली। आप मान लीजिए इस सब्जेक्ट पे पहुंचे हैं पढ़ाई कर करके, एक एक करके क्लासेस लेके, तो यहाँ पे जब भी आप इसको अच्छे से समझने लग जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ भूलने लग जाएंगे। बिकॉज टाइम नाम की भी कोई चीज़ होती है और दिमाग की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी लिमिटेड होती है, इतना मानना पड़ेगा आपको। सो डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ। आपको गोल सेट क्या करना है अपने आप के लिए, यही जो लाइन है इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाइए, सब बढ़िया हो जाएगा। 100% की जगह इसी लाइन को 80% पे लेके आ जाइए। अगर सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 80 मार्क्स तक लाने की प्रिपरेशन लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप पेपर में बैठ सकते हैं। इस वाली अटेम्प्ट को मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर वाली पोजीशन में आना वैसे भी अपने आप में मुश्किल है। किसी भी अटेम्प्ट की बात कर लीजिए, कितना भी टाइम क्यों ना लगा लीजिए कोर्स में, तो इतनी प्रिपरेशन पे आपको आना है। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है, कैसी भी चल रही है, बस ऐसी नहीं चल रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्या आपको ये अटेम्प्ट छोड़नी चाहिए? देखिए, आप छोड़ सकते हैं। अपनी पोजीशन को चेक करिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इस पर, द आर्ट ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। उससे चेक करिएगा कि रिमेनिंग 2-3 मंथ्स में क्या आप इस पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर आंसर आ जाता है क्लियर कट नहीं, कि नहीं आ सकते किसी भी तरीके से रिमेनिंग 2-3 मंथ्स में, आपको जो टाइम अवेलेबल दिख रहा है यहाँ पे, कितना टाइम अवेलेबल है, और रिक्वायर्ड जो भी टाइम निकल के आता है उस शीट के अंदर, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी दिख जाती है कि रिक्वायर्ड तो मान लीजिए 1000 घंटे हैं और आपके पास बचे सिर्फ 300 घंटे हैं, तो आप उस केस में इस अटेम्प्ट को छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपको वो एनालिसिस करने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है
कि इन 2-3 महीनों के अंदर मैं इतनी पढ़ाई तो कर ही लूँगा कि पास हो जाऊँ, लेकिन रैंक नहीं ला पाऊँगा। अगर ये 6 महीने मुझे साथ में मिल जाते हैं, इस अटेम्प्ट को मैं छोड़ देता हूँ, तो ये छोड़ने की वजह से यहाँ पे मैं रैंक लेके आ जाऊँगा। ये अगर आपने दिमाग में गोल बना लिया है और यहाँ पे पास हो सकते थे, चांसेस थे पास होने के, और आपने अटेम्प्ट को छोड़ने का अपने दिमाग में डाल लिया है, करिए मेहनत, कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मान जाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे इस वाली अटेम्प्ट के पास। कौन सी बात मान जाइएगा? यहाँ पे जैसे आप डिसीजन लेते हैं ना कि आप इसको छोड़ने वाले हैं, छोड़ने का डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट 1 हफ्ते का चैलेंज मेरी तरफ से ले लीजिए। डेली बेसिस पे 12 से 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। आपके दिमाग में आएगा, सर 9 महीने होने वाले हैं हमारे पास, 14 घंटे अभी पढ़ाई क्यों करूँ, 6 घंटे भी डेली बेसिस पे पढ़ लूँगा तो भी रैंक आ जाएगी। नहीं आने वाली। क्यों? यहीं पे आपके दिमाग के साथ बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अभी आप हो सकता है डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2-3 महीने के अंदर एग्जाम आने वाले हैं। थोड़े टाइम में आप 8 घंटे को 12 घंटे करेंगे और उसके बाद 14 घंटे करने वाले हैं। अभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। जैसे ही आपने अपने दिमाग को कम्युनिकेट करा कि भाई साहब ये वाली अटेम्प्ट तो गई, मैं तो अगली में बैठने वाला हूँ, उसको दिखेंगे एकदम से 6 महीने, और ये दिखते ही आपका दिमाग होगा आलसी। आप 12 घंटे का आउटपुट डेली बेसिस पे निकाल रहे होंगे, 12 घंटे से सीधा नीचे गिर के वो आ जाएगा 6 घंटे पे। और जितना सिलेबस आप आने वाले 2-3 महीने के अंदर कवर कर पाते, जितनी बार रिवाइज इतने टाइम में कर पाते, उसी चीज़ को अब आप 6 महीने के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, इतने टाइम में स्ट्रेच कर देंगे। तो आपको लगेगा कि 2-3 महीने के ऊपर आपको 6 महीने मिल गए हैं, इस 6 महीने के अंदर तो आप 5 एक्स्ट्रा रिविजन कर जाएंगे। लेकिन होगा क्या, आप मोटे मोटे तौर पे जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले थे, अब आप इन 9 महीनों में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी जैसी प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली थी, मोटे मोटे तौर पे उतनी ही प्रिपरेशन इस अटेम्प्ट में होने वाली है। और क्या सिमिलर प्रिपरेशन के साथ आप यहाँ पे रैंक लेके आ जाएंगे? नहीं, आपने बस अपने 6 महीने बर्बाद करे होंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं करा होगा। यहाँ पे भी पास होने के ही चांसेस थे, यहाँ पे भी पास होने के ही चांसेस होने वाले हैं। अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर आपने ये वाली अटेम्प्ट रैंक लाने के चक्कर में छोड़ी है तो रैंक आए भी, तो उसके लिए छोटी सी चीज़ करनी है, अपने आप को हफ्ते के लिए चैलेंज करिएगा कि मुझे डेली बेसिस पे 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने 12 घंटे डेली बेसिस पे हफ्ते तक पढ़ लिया, मान लीजिएगा आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगले 6 महीने भी आप अच्छे से पढ़ें और अपने इस आउटपुट को गिराएं नहीं, और यहाँ पे अच्छे से पढ़ के यहाँ पे रैंक लेके आ जाए, फिर आएगा इस वाली अटेम्प्ट को छोड़ने का मजा। रिजल्ट तो मिले उसको छोड़ने का। 6 महीने में आपके ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना चाहता कि आपने उसको वेस्ट भी कर दिया और आगे जाके आपको कुछ मिला भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो अगले एग्जाम्स के लिए आप इस वाले एग्जाम को छोड़ रहे हैं कि अगले एग्जाम्स के अंदर आपको रैंक लेके आनी है, तो वहाँ पे आपका गोल क्या होना चाहिए? चार्ट दिखना कैसा सा चाहिए? चार्ट को अगेन आपको थोड़ा सा ऊपर पहुंचाना पड़ेगा अगर आप रैंक एम कर रहे हैं तो। 90% तक की प्रिपरेशन कर लीजिएगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। 90% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिलेबस की बात हो रही है कि 90% सिलेबस में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। इतनी प्रिपरेशन होगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी रैंक आ सकती है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पे भी आपको काम करना पड़ेगा ताकि स्पीड अच्छी हो। ये ना हो 90% सिलेबस तो प्रिपेयर कर गए थे लेकिन पेपर में जाके 70% ही पेपर लिख के आ पा रहे हैं। अगर 70% लिखेंगे तो क्या ही आपने लिखा होगा और क्या ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे, रैंक नहीं आ पाएगी। तो दोनों चीज़ों पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी, सिलेबस पे भी कमांड बनानी पड़ेगी, स्पीड पे भी बनानी पड़ेगी। तो चलिए बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा टाइम के साथ साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे रिफाइन करनी है। लेकिन इस चीज़ के बारे में जो आपके दिमाग में शायद स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको अटेम्प्ट छोड़नी चाहिए क्या, कौन से केस में छोड़नी चाहिए, और जब भी छोड़नी चाहिए तो अगले 6 महीने की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। थोड़ी डायरेक्शन आपको शायद मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।